अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज कौमी सलामती से मुतालिक इजलास हुआ है जिसमें पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स ने मिल बैठकर फैसले किए हैं। हम उन फैसलों का खैर मकदम करते हैं और फैसला ये किया गया है कि हुकूमत की रिट कायम की जाएगी, साथ साथ मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद नहीं किए जाएंगे। अब देखिए, कलेक्टिव जब डिसीजन आता है ना तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। हुकूमत की रिट चैलेंज होनी ही नहीं चाहिए थी, ये नौबत यहाँ तक आनी ही नहीं चाहिए थी, ये नौबत आने क्यों दी गई। और जब मुज़ाकरात करने ही थे तो आप एक ग्रुप को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर देते हैं बगैर किसी प्रूफ के। अच्छा, अगर आपके पास प्रूफ है भी तो लीगल फोरम्स हैं, उनके ऊपर जाकर पहले उसको प्रूफ करवाएं ताकि कोई उसके ऊपर बात ना कर सके। और फिर आपके अपने बयानात का तजाद, इतना बड़ा तजाद। आप चाहते हैं कि जो आपकी ख्वाहिश है उसको हम खबर बनाकर पेश करें और जो रियलिटी है उसको दबाकर बैठ जाएं। तो ये तो बनाना रिपब्लिक्स में होता है, डेमोक्रेसीज में तो नहीं हुआ करता। और अगर ऐसा कुछ आपकी ख्वाहिश में है तो दुनिया जानती है, पब्लिक जानती है, इंटरनेशनल कुव्वतें भी जानती हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी जानती हैं। तो ये वबाल ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और अब मैं आता हूँ बयानात के तजादात की तरफ। परसों वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े सख्त जुमले इस्तेमाल किए। करने भी चाहिए, हुकूमत है। अगर उन्होंने ये फैसला किया हुआ था तो उनको करने चाहिए थे। अगर ये हुकूमत का लाइन ऑफ एक्शन है तो हम उनके साथ खड़े हैं, कोई दूसरी राय ही नहीं है। उन्होंने क्या ऐलान किया? उन्होंने कहा कि टीएलपी एक टेररिस्ट जमात है। उन्होंने कहा कि इसको हम एक मिलिटेंट विंग के तौर पर ट्रीट करेंगे। उन्होंने कहा कि इनको इंडिया से सपोर्ट हो रही है। उन्होंने कहा कि इनसे मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस वक्त वो ये बात कर रहे थे उससे ठीक ठीक 12 घंटे के बाद इत्तला ये मिली कि साद हुसैन रिजवी साहब से किसी खुफिया मुकाम पर मुलाकात हुई है और उसमें मुज़ाकरात जारी है। मतलब कॉल और फेल का इतना तजाद। फवाद चौधरी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश को तो खबर नहीं बनाया जा सकता ना। अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो टेररिस्ट और मिलिटेंट विंग नहीं है तो आप उसको क्यों कह रहे हैं? और अगर वो टेररिस्ट विंग है, मिलिटेंट विंग है, दहशतगर्द तंजीम है, फिर मुज़ाकरात किस लिए आप लोग कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब आपने उनको मुज़ाकरात से राम करना है तो इतने बड़े बड़े बंकर्स क्यों खोदे जा रहे हैं? नहीं, हमारा सवाल सिर्फ ये है कि आपके अपने बयानात में तजाद है। फिर मुआहदे की बात आ जाती है। मैं मतलब इनके डाइसेक्ट करके आपको इनको मुआहदात के बारे में बताता हूँ। मुआहदे के ऊपर फैसल वार्डर साहब ने एक शो में कहा कि प्राइम मिनिस्टर के तो नॉलेज में ही नहीं था। जिन वज़रा ने ये मुआहदा किया है उनको इस मुआहदे को ओन करना चाहिए। अगर वाक़तन ऐसा है तो वज़रा ने बहुत गलत किया और उनको इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए थी। अच्छा, जिस वज़ीर के दस्तखत हैं, उन्होंने कल शाहजेब के शो में शेख रशीद साहब ने खुलकर कहा कि मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी के सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से परमिशन ली, उनको मुआहदे का पेपर दिखाया और उन्होंने कहा कर दो साइन। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने मुख्तलिफ फोरम्स पे इंक्लूडिंग नेशनल असम्बली ये बाकायदा कहा भी कि हमारे उनसे मुज़ाकरात हो चुके हैं। तो मतलब ये किस कौम को बेवकूफ़ बनाया जाता है? अच्छा, फिर मीडिया को इन्होंने पैमरा के ज़रिए अहकामात दिलवाया कि आप इस एहतजाज की कवरेज ना करें और इनके मुतालिक खबर ना चलाएं। हम नहीं चलाते, 100% एक खबर भी नहीं चलेगी। आप ज़रा अपने भी अकवाल पे, अपने कॉल पे और अपने चाल चलन पे नजर षानी कीजिए। हर आधे घंटे बाद बैठकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप अपना लाइन ऑफ एक्शन बता रहे हैं, आप नए नए बयानात दाग रहे हैं। हम कवर भी ना करें, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी दिखाएं। अभी इत्तलात ये हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर आज या कल में खिताब करने जा रहे हैं, तो हम उनको भी ना दिखाएं फिर, क्योंकि आपने तो बैन कर दिया कि इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। जब आप इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं होने देना चाहते तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसें किस लिए कर रहे हैं? जब आपका एक डिसीजन हो चुका है तो बार बार ये कहने की क्या जरूरत है फिर कि मुज़ाकरात भी होंगे, रिट भी कायम होगी? करें रिट कायम के, हम साथ खड़े हैं, स्टेट के साथ खड़े हैं। अब यहां पर एक चीज को हमें फर्क कर लेना चाहिए। देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिसीजंस ऑफ ए गवर्नमेंट
एंड द स्टेट। गवर्नमेंट को फैसले को स्टेट का फैसला बनाकर अगर कोई पेश कर रहा है तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। हमारी स्टेट इतनी कमजोर नहीं है। गवर्नमेंट के तो एक वजीर का बयान अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, चौथे का अलग है। स्टेट का तो एक फैसला होगा। स्टेट ने अगर इसको बैंड आउटफिट डिक्लेयर कराना हो तो इसी गवर्नमेंट के जरिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट में जाता और सुप्रीम कोर्ट इसको बैंड आउटफिट डिक्लेयर करता। मैं सबसे पहले स्टेट के हक में खड़ा होता कि स्टेट ने बिल्कुल राइट डिसीजन लिया है, हमें बैंड आउटफिट का नाम भी नहीं लेना चाहिए, ये कलदम जमात है। लेकिन अगर काबीना को कानून का ही नहीं पता और भोले माई बादशाह वजीर इत्तलात ये फरमाते हैं कि इदारों को खुद से फैसला लेना चाहिए, तो आप नर्सरी प्रेप क्लास में पढ़ते हैं, आप वजीर इत्तलात भी हैं, लॉयर भी हैं, आपको नहीं पता कि आपको रेफरेंस फाइल करना होता है, कानून क्या कहता है उस हवाले से। आप स्टेट को मिक्स कर रहे हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस के साथ। आप एक या तो आज कौमी सलामती का जो फैसला है दैट इज इन एक्चुअल द डिसीजन ऑफ द स्टेट, जो मैं अंडरस्टैंड, मेरी जर्नलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है, समझ में आता है। ये 3 दिनों से आपने जो बलवा कर रखा था, वो बाल मचा रखा था, ये क्या था? हर आधे घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, टीवी पर कोई कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है। आप इसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं। चलें, आप करें तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और अगर किसी चैनल का कोई एंकर कोई गुफ्तगू करे तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, वो आपको टेररिस्ट नजर आता है, वो आपको दहशतगर्द नजर आता है। पिछले 14 घंटे से आपने बोल की ट्रांसमिशन सस्पेंड कर रखी है। क्यों? रीजन क्या है? आप हमसे ज्यादा स्टेट के मोहब्बत करने वाले हैं, आप हमसे ज्यादा स्टेट से मोहब्बत करने वाले हैं। जितना शायद बोल न्यूज इस मुल्क में नेशनलिस्टिक अप्रोच रखता है, इतना तो इस मुल्क में दूसरा चैनल नेशनलिस्टिक अप्रोच रखता ही नहीं है। तो हर चैनल के अंदर अब मुख्तलिफ किस्म के, जिस तरह अखबार में पेजेस होते हैं, इसी तरह चैनल के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं। हर प्रोग्राम की अपनी पॉलिसी होती है, उस हिसाब से चल रहा होता है। आपको अगर किसी पे एतराज था, आप बात करते, आपने पूरे चैनल फैशिस्ट किस्म के इकदाम, बर्बरियत से भरपूर, ऐसा मलूकियत और आमरियत में भी नहीं होता है, इस तरह तो बदमाशियां भी नहीं करती होती। इंतहाई घटिया हरकत है। मतलब खान साहब उन रेंटेड वुजरा के फैलाए हुए रायते के ऊपर फिसलने को तरजीह कैसे दे सकते हैं? मतलब मैं तो उन खान साहब को जानता हूं जो कभी इस तरह की बात को सोच भी नहीं सकते कि मीडिया के ऊपर कदम लगनी चाहिए। उनको इस बात का अंदाजा है कि आपने हर तरह की कौमियत को बशमूल जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, क्लर्क्स, नीचे की कम्युनिटी, बिजनेस पर्सन्स, पॉलिटिशियंस, आपने सबको अपने खिलाफ खड़ा कर दिया। यू हैव ऑल द प्रॉब्लम्स, यू गॉट ऑल द प्रॉब्लम्स फॉर एवरी सोल्यूशन। प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है आपके पास, सोल्यूशंस के प्रॉब्लम है आपके पास। यानी आपको जिस मसले को छोटा सा मसला हो ना, उसको ये इतना बड़ा करना हो ना, आप 1 सेकंड लगा देते हैं, आप बड़ा कर देते हैं। दिस इज हाउ थिंग्स आर। ये आपकी नाअहली है, इसको आप रियासत के ऊपर कैसे डाल सकते हैं? मैं डिफरेंस बता रहा हूं आपको। रियासत और हुकूमत को आप अलग अलग कर लें भाई। फवाद चौधरी साहब, आपकी ख्वाहिश होगी कि इस मुल्क के अंदर हर दाढ़ी वाला जो है ना, उसकी दाढ़ी मुड़वा दी जाए, आपकी ख्वाहिश होगी, क्योंकि आपको माइंड सेट है, यू बिलोंग टू ए पर्टिकुलर माइंड सेट। हम आपको बड़े अच्छे से जानते हैं, अगर दुनिया नहीं जानती हो तो ना जानती हो, हम जानते हैं आपको बड़े अच्छे से। लेकिन आप रियासत के फैसलों को हुकूमत के फैसलों के साथ मिक्स ना करें। आज रियासत ने फैसला दिया है, कौमी सलामती का जो इजलास हुआ है उसके बाद हम उसका खैर मकदम करते हैं, बड़ा अच्छा है। मुज़ाकरात होने चाहिए, हुकूमत की रिट भी कायम होनी चाहिए, लेकिन बार बार ये एम्बिगुअस किस्म के स्टेटमेंट्स देकर ना तो आप रियासत के नाम पर अपने अल्फाज को मिसयूज करें, ना गवर्नमेंट को ड्रैग करें, ना ही गवर्नमेंट को ड्रैग करें, क्योंकि यहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक खबर नहीं बननी है। आपके पास प्रूफ है, आप जाएं कोर्ट के अंदर, आप करवाएं डिक्लेयर बैंड आउटफिट, हम नहीं चलाएंगे खबर, ठीक है? आप जिस शख्स के मैं आपको प्रूफ, आपने क्या किया था राना सनाउल्लाह का, उनके ऊपर चार्ज डाल के उनको अंदर नहीं करवाया था, क्या हुआ फिर? क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं था। आप इसी तरह से किसी जलसे के अंदर चंद लोगों के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, उनके ऊपर क्लैशन थी, तो हो गया प्रूफ। आप कहते हैं कि जी वो पता नहीं कितने मिलियन ट्वीट्स हुए हैं, तो वो सपोर्टर्स तो इंडिया और ये वो 10 बातें, तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर वोट देंगे और आपको पीटीआई को बहुत सारे इंटरनेशनल लोग लाइक करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग भी गलत काम कर रहे हैं। मतलब हद होती है यार। अगर प्रूफ नहीं है, हमें हवा में छोड़ते जाते हैं। प्रूफ करें आप जाके कोर्ट में। जिस दिन आप प्रूफ कर रहे होंगे, कोर्ट डिसीजन दे रहा होगा, सबसे पहले मैं ट्वीट करूंगा कि ये बैंड आउटफिट है, सबसे पहले मैं करूंगा। लेकिन चीजों में फर्क समझ लें। फवाद चौधरी साहब
समेत बाकी जितने भी बड़े छोटे तज्जिया कार हैं या इनके तर्जुमान हैं, ये खान साहब को उस पॉइंट पर लेकर आ गए हैं कि आप लोग अगले इलेक्शनों में वोट लेने के लिए जाएंगे ना, तो आपके साथ जो होगा वो हमें अभी से नजर आ रहा है। ये लिख के रख लें। मुझसे बड़ा चेंज सीकर कोई नहीं था, मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू किया है, लेकिन जिन लोगों के, जिन गूंज के नरगे में है प्राइम मिनिस्टर, ये इनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये जुमला अब पीछे रह चुका है, इन्होंने इनको कहीं का नहीं छोड़ा। दिस इज हाउ थिंग्स आर। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। स्टेट का डिसीजन आज आ चुका है। कौमी सलामती इजलास में जो फैसला हुआ है हम उसका खैर मकदम करते हैं। बोल न्यूज़ के ऊपर जो पाबंदी लगाई है इसको कंडेम किया जा रहा है। आपके पेड टाउट्स ट्विटर के ऊपर बैठकर जो भी बोलते रहे, उनको अभी तक रियासत और हुकूमत में डिफरेंस का पता ही नहीं है। वो हम बताएंगे, हम बैठे हुए हैं। कहाँ कहाँ बयान करेंगे आप, कोई मसला नहीं है। आवाज़ आएगी आपको, हर जगह से आएगी। सच बोलते रहेंगे। कल तक आपको हम लोग सपोर्ट करते थे ना, तो आपके लिए अच्छे थे, आज भी करते हैं। अगर अच्छा काम करेंगे, गलत करेंगे तो तनकीद करेंगे, रोक के दिखा दे कोई। जमील फारूकी को इस व्लॉग से इजाज़त दीजिएगा।